शुरू करें? ओके, आप सबको नमस्ते। सो हम ओवरऑल सिचुएशन हैदराबाद सिटी का फोर्स और अभी तक जो जो भी हमने काम किया है उसके बारे में आपको 2 मिनट के लिए बताना चाहते हैं। सो अभी आप सबको मालूम है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स and Amit Shah ji and all these lot of leaders from different political parties have visited Hyderabad and हमारा सिटी पुलिस का जो भी ऑफिसर्स है उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया एंड किसी को सिक्योरिटी और उसकी वजह से कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अभी और 40-45 मिनट्स हैं तो वो भी हमारा जो भी लीडर्स बाहर से आए हैं वो बंदोबस्त भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हैदराबाद सिटी में ऑलमोस्ट 63 करोड़ रुपीस के कैश, लिकर और प्रेशियस मेटल सीज हुए हैं। तो एंड अभी तक हम 2400 वारंट्स NBWs एग्जीक्यूट किए हैं पूरे NDPS एक्ट केसेस में, बॉडीली ऑफेंसेस केसेस में। अभी हमारे पास कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है। अब जो हमारे पास अब कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है बॉडीली ऑफेंस केसेस में। आर्म्स डिपॉजिट जो भी हमारे पास आर्म्स लाइसेंस ही हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी वेपन्स वी हैव डिपॉजिटेड इन दी लोकल दी शॉप्स एंड अपना ये जो आर्मरीज है ना उसके अंदर वेपन्स डिपॉजिट हो गए हैं। राउडी शीटर्स एवरी डे वी हैव 1600 राउडी शीटर्स। हैदराबाद सिटी 7 zones हैज गॉट 1600 राउडी शीटर्स। एवरी डे वी आर चेकिंग अराउंड 600। हर रोज रात को 600 हम राउडी शीटर्स को चेक कर रहे हैं और जो भी लोकल पुलिस के राउडी शीटर चेकिंग में वो नहीं मिलते तो नेक्स्ट डे टास्क फोर्स वाले उनको ढूंढते हैं। ऑल द राउडी शीटर्स वी आर एबल टू कीप अ टैब ऑन देम एंड अभी तक जो कंट्रोल है आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस इलेक्शन पीरियड। अभी हम 72 to 48 आवर्स के मध्य में है। आज 45 मिनट के बाद वी विल हैव 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग कंक्लूड्स। तो ये 2 दिन 29 और 30 तारीख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा पूरा पुलिस फोर्स एकदम गियर्ड अप है दैट वी विल बी एबल टू हेल्प एंड हैव अ रियल पीसफुल इलेक्शंस। ओके, तो व्हीकल चेकिंग अभी तक जब से 9 तारीख से लेके अब तक almost 2.5 lakh, 2.5 lakh vehicles we are checking every among this in this 10 days time। और 2.5 लाख में से चेक करने के बाद every day we are seizing vehicles without proper number plates, without proper documents। हर रोज 20 से लेके 50 व्हीकल हम सीज कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द पोल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, RC बुक नहीं है, आपकी व्हीकल पे नंबर ठीक से नहीं लिखा हुआ तो वो व्हीकल पक्का सीज हो जाएगी। आपको व्हीकल वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगी। तो आप अपना व्हीकल जब भी चला रहे हैं, वोट देने आते हैं, तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, हेलमेट, ये सब पक्का पूरा रखिए। मेरा एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मारोजा है कि अब इतना पुलिस वाले मेहनत किए, अब पुलिस वाले जो SHO है, DCP है, एडिशनल DCP है, ACP है, इतना मेहनत किए कि परसकून माहौल रहे सिटी में। सो वो इतना परसकून माहौल अगर हम बना पाए, हाँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट दीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तेलंगाना में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है एंड हैदराबाद सिटी में 40 से 50% के बीच में रहता है। तो ये वोटिंग परसेंटेज आप भी, सपोज पुलिस अपना ड्यूटी ठीक से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए कि प्लीज़ कम एंड वोट। ओके, एवरी डे वी आर हैविंग ड्रंक ड्राइविंग का अभी पूरा चलता है सिलसिला। देर आर 31 प्लेसेस वेयर वी डू ड्रंक ड्राइविंग चेकिंग्स और अभी ये पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 7000 ड्रंक ड्राइविंग केसेस वी हैव बीन एबल टू रजिस्टर। तो 7000 जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी हम रजिस्टर कर पाए। अब आप पूछेंगे कि फोर्स के बारे में कि हमारे पास 7 जोन है और हमारे को 40 कंपनी CAPF की मिली हैं।
हमारे पास जो भी रेवेन्यू रूट्स हैं वो 1700 के करीब रेवेन्यू रूट्स हैं, और उसके बाद वो 1700 रेवेन्यू रूट्स के अंदर 4915, so 1700 पोलिंग लोकेशंस आर देयर. तो 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 4915 आर दी टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस, एंड 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर हमारे को 666 क्रिटिकल, फिर से बोलते हैं 1700 पोलिंग लोकेशंस, 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 666 आर लोकेशंस विच आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल. ये वाली पोलिंग लोकेशंस में आधा सेक्शन सीएपीएफ होगा, और 310 जो भी पोलिंग लोकेशंस है उसमें एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है, वो 100 मीटर्स और 200 मीटर्स लाइन को देखने का. हम आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि पुरसकून माहौल रखने के लिए वहां पर आदमी इकट्ठा नहीं हो. अगर आप इकट्ठा होएंगे वहां पर तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, आपको पोलिंग के बाद ही छोड़ेंगे. तो आप अपना वोट दीजिए और अपने घर को जाइए.